हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड और आज की हमारी स्टोरी है मिडनाइट विजिटर, जिसे लिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। तो यहाँ पर जो टाइटल है मिडनाइट विजिटर, इसी से हमें पता चल रहा है कि स्टोरी किस बारे में है कि कोई विजिटर है हु एंटर्ड एट द टाइम ऑफ मिडनाइट, जिसने आधी रात को एंट्री की है। अब ये विजिटर कौन है, कहाँ से आया है और इसका पर्पस क्या है, ये हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। नाउ बिफोर मीटिंग द कैरेक्टर्स, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोरी एक सीक्रेट एजेंट के बारे में है। अब क्या आप बता सकते हो कि एक सीक्रेट एजेंट दिखने में कैसा होता है? सीक्रेट एजेंट मोस्टली, जैसा हमने मूवीज में देखा है या बुक्स में देखा है, उसने मोस्टली एक ब्लैक कलर का सूट पहना होता है और क्या क्या किया होता है, गॉगल्स लगाए होते हैं, उसके हाथ में एक गन होती है या समटाइम्स वो एक सिगार पी रहा होता है। और चीज़ें हम बता सकते हैं, जैसे कि एक सीक्रेट एजेंट है जेम्स बॉन्ड, जिसका नाम हम सब ने सुना हुआ है। ये एक ब्रिटिश इंग्लिश सीरीज है और इसके नेम पर मूवी भी बनी हुई है। हमने मोस्टली क्या देखा है, इसने भी ब्लैक कलर का सूट पहना है, गॉगल्स पहनी है, हाथ में गन है, सिगार है और मोस्टली इसके आसपास बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। सो इस तरह के सीक्रेट एजेंट हमने देखे हुए हैं। नाउ ऑब्वियसली दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट अ सीक्रेट एजेंट, बट यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है। नाउ मीट आवर फर्स्ट कैरेक्टर, दिस इज ऑजिबल और ये है हमारा सीक्रेट एजेंट। अब आप कहोगे कि ये तो दिखने में सीक्रेट एजेंट लग ही नहीं रहा है, क्यों? सबसे पहली चीज, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल भी फिजिकली फिट नहीं है। उसका एक बहुत मोटा सा पेट है और कहीं से भी वो बहुत क्लेवर नहीं लग रहा है। मीट द सेकेंड कैरेक्टर, दिस इज फॉलर। फॉलर एक यंग राइटर है जो कि ऑजिबल से मिलने आया है। एंड नेक्स्ट इज द विलेन मैक्स। ये कहानी में एक ट्विस्ट लेके आएगा। तो जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले स्टोरी में बताया गया है कि जो ऑजिबल है ये है हमारा सीक्रेट एजेंट। अब ये जो सीक्रेट एजेंट है ये दिखने में कैसा है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? पहली बात तो ये दिखने में बिल्कुल भी क्लेवर नहीं है। कैसा दिख रहा है हमें? बहुत ही लेजी सा दिख रहा है। इसमें सीक्रेट एजेंट वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज, इसकी फिजिकल फिटनेस कैसी है? फिजिकल फिटनेस दिखने में बिल्कुल पुअर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैट है, राइट? तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक यंग और रोमांटिक राइटर है जिसका नाम है फॉलर। ये है वो राइटर और ये मिलने आया है ऑजिबल से। क्यों मिलने आया है? क्योंकि ये अपनी जो नेक्स्ट बुक है वो सीक्रेट एजेंट पर लिखने वाला है। अब जैसे ही फॉलर ऑजिबल से मिलने आया और इसने देखा कि ऑजिबल तो दिखने में सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता ही नहीं है, तो ये बहुत उदास हो जाता है। अब दूसरी चीज, जो सीक्रेट एजेंट जनरली हम देखते हैं वो बहुत स्टाइलिश होते हैं, लेकिन ऑजिबल एक तो दिखने में बहुत फैट है, दूसरी चीज इसने एक छोटा सा रूम ले रखा है एक फ्रेंच होटल में और इसका रूम टॉप फ्लोर पे है, जो है इस होटल का 6th फ्लोर। और ऑजिबल की लैंग्वेज क्या है? ऑजिबल फ्रेंच और जर्मन दोनों तरह की लैंग्वेज बोलता है, लेकिन जो उसका एक्सेंट है वो अमेरिकन है। तो अभी तक फॉलर जो कि राइटर है उसको ऑजिबल में कोई भी खास बात नजर नहीं आई और उसको लगता है मेरी मीटिंग बेकार जाएगी। फॉलर सीक्रेट एजेंट पर एक स्टोरी लिखने वाला है और वो यहाँ बहुत उम्मीद लेके आया था। उसे लग रहा था कि जब वो सीक्रेट एजेंट से मिलेगा तो वहाँ बहुत अजीब अजीब तरह की फिगर्स उसे दिखेंगी, जैसे कि वहाँ बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स होंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पर ड्रग्स ले रहे होंगे, उनके हाथ में पिस्टल्स होंगी, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे। बट आज जब वो ऑजिबल से मिलने आया है तो ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ऑजिबल खुद उससे बताता है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई भी ब्यूटीफुल गर्ल्स को नहीं रखा हुआ है, तो शायद तुम्हें मेरी कंपनी बोरिंग लगे। और ये सब बताते हुए अब ऑजिबल अपने रूम का दरवाजा ओपन करता है और वो अपने रूम के अंदर उसे लेके जाता है। किसे लेके जाता है? फॉलर को लेके जाता है। अब यहाँ पर फॉलर और ऑजिबल अपने रूम में एंट्री कर रहे हैं। कौन से रूम में? जो कि ऑजिबल का होटल का रूम है। अब ऑजिबल जैसे ही रूम के अंदर एंटर करता है उस टाइम वो फॉलर को एक ज़रूरी बात बता रहा है। क्या ज़रूरी बात बता रहा है? कि वो इस रूम में एक इम्पॉर्टेंट पेपर का वेट कर रहा है और ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस पेपर का पीछा कर रहे हैं। अब जैसे ही ये दोनों रूम में एंटर होते हैं और लाइट को ऑन करते हैं, वो क्या देखते हैं कि सामने ऑलरेडी रूम के अंदर एक मैन खड़ा हुआ है जिसका नाम है मैक्स। नाउ दिस इज द ट्विस्ट इन द स्टोरी। उन्होंने होटल का रूम अभी ओपन किया है, लेकिन उससे पहले ही वहां पे कोई आदमी खड़ा है और उसके हाथ में एक पिस्टल है।
अब दोनों मैक्स की प्रेजेंस से हैरान हो जाते हैं और फॉलर के लिए ये आज के दिन का पहला थ्रिल था, पहला सस्पेंस था। अब ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैक्स, जो कि इस स्टोरी का विलेन है। अब यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी मैक्स की अपीयरेंस बताइए कि मैक्स दिखने में कैसा है। मैक्स दिखने में बहुत ही पतला सा है और बहुत ही क्लेवर दिखाई दे रहा है। अब मैक्स सबसे पहले आते ही ऑजिबल को धमकी देता है कि वो यहाँ पर ऑजिबल से उन पेपर्स को छीनने आया है। अब मैक्स की धमकी सुनते ही फॉलर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन ऑजिबल का क्या रिएक्शन है? ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है और वो बहुत ही कामली बिहेव करता है। मैक्स उसे धमकी दे रहा है, लेकिन ऑजिबल बिल्कुल भी नहीं डरता। इनफैक्ट ऑजिबल अपना गुस्सा होटल मैनेजमेंट के ऊपर शो करता है। ऑजिबल शो करता है कि यहाँ की जो होटल मैनेजमेंट है वो बहुत ही पुअर है, मेरे रूम में कोई और आदमी कैसे आ सकता है। अब यहाँ पर ऑजिबल होटल मैनेजमेंट पर गुस्सा दिखाते हुए एक बालकनी की स्टोरी सुनाता है। बालकनी की क्या स्टोरी है? वो मैक्स को बताता है कि ये जो उसके रूम की विंडो है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक बालकनी है और कुछ दिन पहले भी कुछ अननोन पर्सन इस बालकनी से मेरे रूम में घुस आए थे, तो इसलिए मुझे होटल मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। किसे गुस्सा आ रहा है? ऑजिबल को। लेकिन मैक्स उसे बताता है कि वो यहाँ बालकनी से नहीं आया है। वो कैसे आया है? उसके पास होटल के रूम की मास्टर की थी, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चोर चाबी, उसे यूज करके वो रूम में एंटर कर गया। और मैक्स सोचता है काश मैं बालकनी से आया था, वो मेरे लिए ज्यादा आसान था। नाउ एट दिस मोमेंट ऑजिबल और मैक्स दोनों ही वेट कर रहे हैं उस रिपोर्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिपोर्ट ऑजिबल रिसीव करेगा, लेकिन मैक्स यहाँ पर उसको छीनने के लिए आया है और अभी रिपोर्ट के आने में हाफ एन आवर बाकी है। अब अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, तो मैक्स और ऑजिबल रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्स फॉलर की तरफ देखता है कि ये कोई और तीसरा पर्सन भी इस रूम में है, तो वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ चुपचाप बैठे रहो और हिलना मत। अब ऑजिबल मैक्स से पूछता है कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, और मैक्स ऑजिबल को फिर से एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि काश मुझे पहले पता चल जाता कि तुम्हारे लोग उस रिपोर्ट तक कैसे पहुंचे हैं, तो मैं उनके पहुंचने से पहले ही उस रिपोर्ट को छीन लेता, और आज मैं इस रिपोर्ट को यहाँ से जरूर लेके जाने वाला हूँ। कौन बोल रहा है ये बातें? मैक्स बोल रहा है ऑजिबल को। अभी तक ऑजिबल और मैक्स रिपोर्ट की बात ही कर रहे थे कि एकदम से दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करता है। अब जैसे ही दरवाजे पर नॉक हुआ, सबसे पहले फॉलर डर जाता है कि एकदम से कौन आ गया, हमने तो किसी को बुलाया ही नहीं था। लेकिन ऑजिबल हंसने लग जाता है। वो बताता है कि इट मस्ट बी द पुलिस। अब ऑजिबल को कैसे पता कि पुलिस आई होगी? ऑजिबल कहता है मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे एक इम्पॉर्टेंट पेपर आने हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और इसीलिए बाहर पुलिस आई है ये देखने के लिए कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। तो अब होटल रूम के बाहर यहाँ पर पुलिस है और अंदर कौन है? तीनों हैं, ऑजिबल, फॉलर एंड मैक्स। लेकिन पुलिस से सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? पुलिस से सबसे ज़्यादा खतरा है मैक्स को। क्यों? क्योंकि वो एक विलन है और वो ऑजिबल से यहाँ पर वो सीक्रेट पेपर चुराने आया है। अब पुलिस का नाम सुनते ही मैक्स बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे पता है वो पकड़ा जाएगा। ऑजिबल मैक्स से पूछता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि ऑजिबल कहता है अगर उसने इस नॉकिंग का, दरवाजे के खटखटाने का आंसर नहीं किया, पुलिस किसी ना किसी तरह अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि उसने डोर को लॉक नहीं किया हुआ है, डोर खुला पड़ा है। और ऑजिबल मैक्स को वार्न करता है कि अगर पुलिस ने तुम्हें अंदर देख लिया तो शायद पुलिस तुम्हें शूट भी कर सकती है। अब क्योंकि मैक्स पहले से ही बहुत नर्वस है, तो वो डिसाइड करता है कि वो विंडो से जंप करके उस बालकनी में कुछ देर के लिए छुप जाएगा। अब मैक्स ऑजिबल को भी धमकी देता है कि जैसे ही पुलिस अंदर आए, तुम फटाफट पुलिस को यहाँ से रफा दफा कर देना, पुलिस को यहाँ से वापस भेजो। अब मैक्स ने डिसाइड किया है कि वो पुलिस से छुपने के लिए बाहर बालकनी में जा रहा है, और इधर से उसने ऑजिबल को धमकी दे दी कि वो पुलिस को यहाँ से वापस भेज दे। अब दरवाजे पर बार बार नॉकिंग होती जा रही है, वहाँ की खटखटाहट बढ़ती जा रही है। मैक्स के हाथ में गन है और उसने उसको पॉइंट आउट किया हुआ है ऑजिबल और फॉलर की तरफ, और वो बार बार उन्हें धमकी दे रहा है कि किसी भी तरह वो पुलिस को उसके बारे में ना बताएं। अब उसे जल्दी से बालकनी की तरफ जाना है, तो वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो अपनी एक लेग ऊपर करेगा और दूसरी लेग विंडो की तरफ करके वहां से जंप कर देगा। अब जैसे ही बाहर से पुलिस डोर के नॉब को टर्न करती है और पता चलता है कि कोई अंदर आ रहा है, मैक्स वहां से एक बहुत बड़ी जंप लगा देता है ताकि वो वहां से बालकनी में छुप जाए।
नाउ हेयर इज द बिगेस्ट सस्पेंस ऑफ द स्टोरी। रियलिटी में उस विंडो के नीचे कोई भी बालकनी नहीं थी, लेकिन ऑजिबल ने तो मैक्स को बताया था कि वहां पर बालकनी थी। तो ऑजिबल ने क्या किया है, ऑजिबल ने मैक्स को बेवकूफ बनाया। वो ऑजिबल की एक चाल थी। मैक्स बेवकूफ बन गया और उसने वहां से जंप लगा दी। अब इतनी बड़े 6th फ्लोर से उसने जंप लगाई है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली मैक्स वहां से गिर गया, जोर से चीखने की आवाज आई और वो उसी टाइम मारा गया। अब दूसरी तरफ दरवाजा खुल जाता है, लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहां पर तो एक वेटर खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक ट्रे है, एक बॉटल है और 2 ग्लासेस हैं। लेकिन ऑजिबल तो कह रहा था कि उसने पुलिस को बुलाया हुआ है, बट रियलिटी में ऑजिबल ने वो भी एक स्टोरी बनाई थी, उसने पुलिस को नहीं बुलाया हुआ था। ऑजिबल ने तो अपने लिए और फॉलर के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करी थी और उन ड्रिंक्स को लेकर आया था होटल का वेटर। तो उसने मैक्स को 2 तरह से बेवकूफ बनाया। पहला, उसने एक झूठी बालकनी के बारे में बताया, और दूसरा, जब दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो उसने पुलिस का नाम ले दिया और उसी से डर के मैक्स वहां से जंप कर गया। अब ये सब देखकर फॉलर दंग रह गया और उसे अपनी बुक के लिए एक न्यू स्टोरी मिल गई। अब आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमें किसी की भी आउटर अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उसको जज नहीं करना चाहिए। ऑजिबल भले ही उसकी लुक्स अच्छी नहीं थी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से वो बहुत फैट दिखता था और किसी भी तरह से वो क्लेवर नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सीक्रेट एजेंट्स की क्वालिटीज नहीं है। अब यहाँ पर ऑजिबल ने बताया कि उसने किसी पुलिस को नहीं बुलाया था, वो तो जैसे ही वहां पर वेटर आया उसने उसी टाइम एक स्टोरी बना दी कि उसने पुलिस को बुलाया हुआ है। दूसरी चीज, फॉलर को भी उस बालकनी के बारे में नहीं पता था। फॉलर को अभी तक यही लग रहा था कि जैसे ही वहां से पुलिस जाएगी मैक्स वापिस आएगा, लेकिन जैसे ही मैक्स ने वहां से जंप किया, ऑजिबल ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता दिया था कि मैक्स अब कभी वापस नहीं आएगा। एंड दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। और इसी से फॉलर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, क्योंकि ऑजिबल बहुत ही क्लेवर भी निकला और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ही अच्छी थी। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, होप यू लाइक्ड इट। जो भी यहाँ पर न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।